तो 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से पहली टोकरी में मान लेते हैं x है, तो दूसरी में 640 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में मिलकर 640 है। तो पहली टोकरी में से उसके 1/5 दूसरी टोकरी में डाल दिया, बराबर। अब दूसरी टोकरी में कितनी 640 से माइनस x और प्लस में x/5 बराबर, दोनों रेशियो 1/1 मतलब इक्वल हो जाएंगे। आप 4x/5 एक साइड में हो जाएगा और दूसरी साइड में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि हमारा है 640 माइनस x प्लस में x/5। अब इसके डिवाइड में एक डिनोमिनेटर 1 है तो मल्टीप्लाई में 5 है, तो दोनों साइड ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 5 करके 4x/5 बराबर होगा हमारा 3200 माइनस 5x प्लस x, और डिनोमिनेटर में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4x बराबर 3200 माइनस 4x, तो 8x, ये 4 इधर प्लस में चला जाएगा, माइनस में है तो बराबर 3200, x बराबर हमारा आ जाएगा 400। तो एक में 400 पहली टोकरी में, मतलब x की वैल्यू पहली टोकरी में कितना 400 और दूसरी में 240। तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 है। तंजिम ने अपने वेतन का 1/5 दोस्तों में खर्च किया और 1/10 के आवास पर और बचत पर लगाया कितना 1/4। तब उसके पास 1800 रुपये बाकी शेष रह गए। तो उसने कितना, एलसीएम आता है सभी का 5, 10 और 4 का 20। तो 5 में अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 20 आता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई। तो हम उसी लेंगे 4 + 2 + 5 को सभी को ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 11/20, मतलब 20 में से 11 भाग उसने खर्च कर दिया और उसके पास कितना बचा 9। 20 में से 9 भाग बच गया, जो कि 1800 रुपये है। तो इससे 2 बार जाएगा, 200 × 20 बराबर 4000 उसका वेतन हो जाएगा। तो उसके आवास और बचत पर कुछ कितना व्यय हुआ, तो उसका आवास पर उसने आवास पर कितना 1/10 खर्च किया, मतलब 4000 का 10% 400, और कितना बचत पर कुल कितना किया, तो बचत कर कितना किया 1/4, मतलब 4000 का 1/4 1000। तो टोटल दोनों मिलाकर हमारा हो जाएगा 1400। हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन, 20 ओवर के एक मैच में उसने जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। यदि 15 ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती तो शेष ओवरों में जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको चाहिए 20 × 7.2, तो उसको चाहिए टोटल 144 रन। 20 ओवर में उसको 144 रन चाहिए, पर उसने निकाले कितने 144, तो उसने निकाले सिर्फ
15 ओवर मिलकर 6 के रेट से, तो उसको बाकी के 5 ओवर में कितने रन रेट की आवश्यकता होगी। तो 144 बराबर 90 प्लस 5x, तो 54। तो ये माइनस में आ जाएगा, 144 माइनस 90 बराबर 5x, तो 54 बराबर 5x, और x बराबर आ जाएगा 10.8 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चौथा ऑप्शन, सॉरी अगला क्वेश्चन, 2 का 25वां घात प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27। अब सबको ऐड करके पावर निकाल के ऐड करके किसके द्वारा विभाज्य होता है यह देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यह क्वेश्चन है, इसका इस तरह का क्वेश्चन हमें 2 का 25वां पावर प्लस, अब 2 का 25वां पावर गुना, ये देखते हैं, 2 का 25वां पावर गुना में 1 प्लस 2 का 25वां पावर गुना में 2 प्लस 2 का 25वां पावर गुना में 2 का दूसरा पावर, ये एक पहला पावर। इसी तरह है, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, ये इसमें से कॉमन हम निकालेंगे 2 का 25वां पावर और सबको ऐड कर देंगे 1 2, और ये 2 का चौथा पावर दूसरा पावर जो कि 4 होता है। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 2 का 25वां पावर प्लस मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2 प्लस 4, जो कि 2 का 25वां पावर इंटू 7 होता है। तो यह हमारी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है। अब 13 से विभाज्य होने वाली 800 और 2000 के बीच, तो 0 से 800 के बीच निकालेंगे, फिर 0 से 2000 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली निकालेंगे, और 2000 में से 800 वाली माइनस कर देंगे, तो 800 से 2000 वाली आ जाएंगी हमारी। तो पहले करते हैं 800 अपॉन 13, इतनी आ जाएंगी 62 हमारी 0 से 800 तक। उसी तरह हमारी 2000 तक आ जाएंगी कितनी, 13, तो हमारा 2000/13 कितना आता है 153, जो कि है 0 से 2000 तक। अब हमको निकालना है सिर्फ 800 से 2000 तक, तो हम 153 माइनस 62 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 91। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 145 से उतनी ही अधिक है जितनी 95 से कम है। तो 49 प्लस x बराबर वही संख्या मिलती है जो 95 में से x माइनस करने पर मिलती है। तो हमारा x ये साइड में आ जाएगा और 49 ये साइड में चला जाएगा। तो हम देखते हैं, तो 2x बराबर 95 माइनस 49 प्लस 49 माइनस 49 आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा 95 49
x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 46, 2x बराबर 46 और x बराबर हमारा कितना 23 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। तो 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए। तो इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। हम एक एलिगेशन वाला मेथड भी ले सकते हैं, पर हम इसे सिंपल तरीके से पहले सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए उसने x क्वेश्चन कितना 120 क्वेश्चन उत्तर दिए, तो x प्रश्नों के उसने बराबर उत्तर दिए, तो उसको x के लिए 5x मिले प्लस, और उस इधर लेते हैं, और उसने गलत उत्तर किए 120 माइनस x गलत किए और x सही किए। तो 120 माइनस x इंटू 2, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए, उसे प्राप्त हुए 285। तो हम इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 5x माइनस 240 माइनस 2x बराबर 285। तो 3x माइनस 240 प्लस में चला जाएगा, तो बराबर 285 प्लस 240, तो x बराबर आ जाएगा हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारा ये प्लस में चला जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस का सिंबल है, तो प्लस में चला जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/7, 5 + 2 7, तो हमारा आ जाएगा 75 सही उत्तर। ठीक है, ये आया गया हमारा नॉर्मल मेथड से। अब एलिगेशन वाला मेथड लगा देते हैं। एलिगेशन हमारा पर्पल कलर से लगा देंगे। अब उसके अगर मान लेते हैं 120 के 120 ही क्वेश्चन सॉल्व मतलब सही होते हैं, तो 120 इंटू 5 उसको क्वेश्चन बराबर उत्तर मिलते हैं। पर उसने और 120 के 120 ही क्वेश्चन गलत होते, तो कितने 120 इंटू 2 इतने माइनस हो जाते। अब देखते हैं उसको मिले कितने। ये हो गया हमारे 600 और ये लेते हैं 240, पर उसने मिलाए कितने 285। अब इससे ये माइनस होगा तो कितना होगा 300 + 15 315 हो जाएंगे, और इससे ये माइनस हो जाएंगे तो 45 हो जाएंगे। ये रेशियो आ जाएगा हमारा, इससे ये माइनस कर दिया और इससे ये माइनस कर दिया। यही एलिगेशन मेथड होती है। तो इसका काटने पर आ जाएगा हमारा 15 या 45, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। ठीक है, तो ये -153 जो कि है 0 से 2000 तक। अब हमको निकालना है सिर्फ 800 से 2000 तक
तो हम 153 माइनस 62 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 91। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 145 से उतनी ही अधिक है जितनी 95 से कम है। तो 49 प्लस x बराबर वही संख्या मिलती है जो 95 में से x माइनस करने पर मिलती है। तो हमारा x ये साइड में आ जाएगा और 49 ये साइड में चला जाएगा। तो हम देखते हैं तो 2x बराबर 95 माइनस 49 प्लस 49 माइनस 49 आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा तो आ जाएगा 95 49। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 46। 2x बराबर 46 और x बराबर हमारा कितना 23 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। तो 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए। तो इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। हम एक एलिगेशन वाला मेथड भी ले सकते हैं, पर हम इसे सिंपल तरीके से पहले सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए उसने x क्वेश्चन कितना 120 क्वेश्चन उत्तर दिए, तो x प्रश्नों के उसने बराबर उत्तर दिए तो उसको x के लिए 5x मिले प्लस और उस इधर लेते हैं और उसने गलत उत्तर किए 120 माइनस x गलत किए और x सही किए। तो 120 माइनस x इंटू 2, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए, उसे प्राप्त हुए 285। तो हम इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 5x माइनस 240 माइनस 2x बराबर 285। तो 3x माइनस 240 प्लस में चला जाएगा तो बराबर 285 प्लस 240। तो x बराबर आ जाएगा हमारा x बराबर कितना आ जाएगा तो हमारा ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस का सिंबल है तो प्लस में चला जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/7 5 + 2 7। तो हमारा आ जाएगा 75 सही उत्तर। ठीक है, ये अगला गुणनफल 5 7 8 6 और 5 7 8 4 एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटा अंक क्या है जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब लेते हैं हमारा एक क्वेश्चन। तो 5 7 8 6 इंटू 5 7 8 4। अब देखते ही दोनों में एक का सिर्फ 2 का अंतर है, 2 का अंतर है मतलब यह है 5 7 8 5 + 1 और दूसरा है 5 7 8 5 - 1। तो ये क्या हो गया हमारा a + b × a - b क्या होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 5 7 8 6 प्लस 5 7 8 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यही दिया है हमें। तो 5 7 8 5 का स्क्वायर में माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें अगर हम सिर्फ एक ऐड कर देंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया 5 7 8 5 का स्क्वायर, जो कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब इसमें एक जोड़ा जाना चाहिए बस। तो 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ बांटी गई। तो लड़कों की संख्या कितनी, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ। तो 10 बच्चे थे, तो मान लीजिए लड़के x थे और 10 माइनस x लड़कियाँ थी। तो लड़के को 10 माइनस x इंटू 6 प्लस x इंटू 5 बराबर कितना 57 होना चाहिए। तो 60 माइनस 6x प्लस 5x बराबर 57। तो x बराबर हमारा 3 आ जाएगा, मतलब लड़के 3 है। वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है। तो मान लेते हैं वह संख्या 39 प्लस x है और 79 माइनस x है, उतनी ही कम है जितनी इतनी है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा 39 ये साइड में जाएगा, x ए साइड में आएगा। तो 2x बराबर होगा हमारा 79 माइनस 39 और 40 बराबर हमारा 2x हो जाएगा। तो x बराबर 20। तो वह संख्या हमारी क्या थी, 39 प्लस 20 मतलब 59। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।